लखन सिया राम चंद्र शंकर घरियो उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास की जय। शुक्ला भरवरं देवं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते घो सर्वविघ्नोपास्यन्ते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर कलेश विकार। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो ग्राम की देवी देवताओं की जय पूज्य बात बाबा तुलसीदास की जय। परम पूज्य पूज्यपाद संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक प्रातः वंदने संध्या स्मरणे संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सत सत नमन। साथ साथ भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस पावन ग्राम जड़जड़ा में लाने वाले हमारी समस्त आयोजक समिति, साथ में पावन ग्राम जड़जड़ा के वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे बड़े भैयाओं और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सबके श्री चरण में, आप सबके चरण कमल में आंजनेय मानस परिवार बाग बहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष के विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी के माहौल है कि विगत वर्ष के भांति इस वर्ष भी आपके इस पावन ग्राम में रामचरित्र मानस कथारूपी की बरसात हो रही है भाई। और इस बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, इस बरसात का वास्तविक लाभ उठाने के लिए आप सब कितने तन्मयता के साथ में अपने हृदय में उस परमात्मा के प्रति एक अटूट अनुराग लिए इस धर्म मंच के नीचे बैठे हुए हैं। इसके लिए आप सभी विद्वत जनों को, आप सभी महानुभावों को मैं कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करूंगा। आइए संतजन, जिस विषय पर हमें चर्चा करना है, जिस प्रसंग पर हमें चर्चा करना है, रामचरित्र मानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 4 पर चर्चा करने के लिए हमें आदेश हुआ है। प्रसंग पर चर्चा करने के पूर्व आप सभी माता बहन भाई बंधुओं को मैं एक बात निवेदन करूं कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता तो नहीं है, मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता नहीं है जो मैं आप सबको, आप सबके समक्ष रामचरित्र मानस के कथा को व्यक्त कर सकूं या बता सकूं। फिर भी आप सबने हमें सम्मान सहित इस ज्ञान मंच में, इस धर्म मंच में आसंदित किए हैं, आसन दिए हैं।
तो जहाँ तक मेरे तरफ से एक छोटा मोटा प्रयास बनेगा, कहना चाहिए, कोशिश करूँगा कि कथा को मैं आप सबके समक्ष परोस सकूं। आइए संतजन मानस के इस प्रसंग पर चर्चा करने के पूर्व एक बात और निवेदन कर दूं कि जब तक आप इस मानस मंच के नीचे बैठे हैं तब तक अपने ध्यान को एकाग्रचित करके और निगाह को केंद्रित करके सिर्फ और सिर्फ रामचरित्र मानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 4 को सुनने के साथ साथ चिंतन करने का प्रयास करेंगे। समझतो न दाई होती गाड़ी आत है, वह गाड़ी है 4 ठन चक्का लगे है, ड्राइवर ऐसे चलाते होला, ऐसे ऐंठ थे, मैं बताता हूँ ऐसे ऐंठ थे, ऐसे एकदम बुद्धि है ना, कैसे करो, नजर बदले तो नजारे बदल गए, किस्ती ने मुंह मोड़ा तो किनारे, कत को कहान बेटा एक ठनी कर कुकरी चरत रही तेल देखो, ओकरो बारे ओकर पाँख रथे, वो ज्यादा नहीं उठ सके, खिसिया जाते तो आदमी मुरकेट के खा गलोग देते, वैसने वो गाड़ी है दाई। एक निवेदन कर दो आप सबसे, अगर मानस की कथा सुने ल बैठे हो तो जब तक ये मस्तिष्क जब तक ध्यान अलग केंद्रित नहीं कर गुना तो कथा सुने के कोई मतलब नहीं। मैं कथूँ भाई, बने कथो नहीं, हाँ बने कथो तो फिर गाड़ी का काबर देखा था बोले, जब तक आप ये बुद्धि को केंद्रित नहीं करोगे तब तक रामायण की कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। चित्त के साथ सुना जाता है, ध्यान से सुना जाता है, भावों के साथ सुना जाता है। बड़े प्रेम से आप सब घर से निकल के आए हैं, कहाँ जाथस बेटी, कहाँ जाथस दाई, रामायण सुने जात हूँ, जनो मनो पहाड़ फोड़े जात हूँ। तो घर से जब प्रेम से रामायण सुने लाए हो तो एक बैठ के केवल अपन ध्यान न रामायण में रखो न दाई हो, कहाँ बरेती होती कर। बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, जरा सोच के देखो, आप अनुभव करके देखो, ये रामायण के आयोजन करने वाला आपके गाँव के सियान मन, नौजवान साथी मन, लड़का मन का काली सोची से आज रामायण हो गया। आप सब बताओ भैया, एक काम ला करे बर 1 महीना ला अपन घर के काम ला एक तरफा करके 1 महीना ले कहीं चीनी सुझत होई, जेकर ऊपर जवाबदारी रहत होई ना कि हमारे गांव में रामायण कराना है, मेन जवाबदार ला मोर अनुभव करते भाई, बोला ना नींद लागत होई ना भूख लागत होई, भगवान इज्जत दाव में लगे। तो ये ला हमन आए, हमन बाग बहरा ले अगर तुम्हार गांव तक रामायण पढ़े लाएंगे ना तो तुम्हार गांव के आयोजन इमे सार्थक नहीं होते ना, ऐसे कभी मत समझ। हमन तो पैसा मायन दाई, 1 घंटा पढ़बो तब ओतके पैसा दी, और आधा घंटा पढ़बो तब मैं तो कहता हूँ हर गांव में जाते साथ 10 मिनट पढ़ाए और तुरंत उठा देना तो एक दिन में कम से कम 10 मंच हो ही तो 1-1 हजार रोजी पा जब ना पेट वाला काम। तो मोर कहे के मतलब सार्थक आपके श्रवण का करे, इकर मन के आयोजन जो होते ना उकर आयोजन ला सार्थक आपके सुनना करे। एक बात बताऊं दाई हो भैया हो, खैर आपके गांव के मानस के पार्टी एक ठन चल थे, समझे, ओकर मन से इतना आत्मीयता संबंध है, हमर मन के बाप के दादा के जमाना, दादा के रिश्ते सही हवे, लेकिन जब मिलथन ना तो मतलब मैं प्रणाम करत हूँ, मानस मंडली के सबो जन बैठे, हमल नहीं लागे कैसे लागते जैसे हम दोस्त मन बैठे, अतका आत्मीयता समझ। तो ये आयोजन ला सफल कब करी, आपके आयोजन सही हो, आपके श्रवण सही हो। अब एक बात सबो जन ला निवेदन कर दो, 3 दिन के रामायण है, 23 ठन पार्टी आयोजन है, 23 ठन पार्टी आता है ना, 23 ठन पार्टी आई है। अरे बाग बहर मस्त गईसगा, गाड़ा गाड़ा जोहार आए रहीसगा, वो आए रहीसगा, ये आए रहीसगा, वो मजा आ गया। बोले ये आयोजन की सार्थकता नहीं। एक बात सुनो दाई, 3 दिन के आयोजन में, अन्यथा मतलब ये बात ला, 3 दिन के आयोजन में आपके गांव में कहीं 10 जन शराबी हो ही, 10 जन मन पीने वाला हो ही, जुआ खेलने वाला हो,
3 दिन के मानस के आयोजन कराए के बाद में चौथा दिन वो 10 जन शराबी में से एक शराबी भी अगर संकल्प ले थे कि आज से मैंने शराब पीना छोड़ दिया तो उस दिन आपका आयोजन करना सार्थक हो गया भाई। ये रामायण बोले क्या ये आयोजन इसीलिए तो है, लोग रास्ता भटक गए, धर्म के पथ को छोड़कर अधर्म के पथ पर चले गए, अच्छाई के मार्ग को छोड़कर बुराई के पथ पे चले गए कि वास्तविक कार्य ना करके लोग अवास्तविक कार्य कर रहे हैं। इसके लिए तो आयोजन रामायण की कथा ले तुम्हें नहीं जाना। रावण ने कौन मारिस की लांच एक लड़का वो बैठे थे पूछबे कौन मारिस बेटा फट ले बता दे राम मारिस की कि वो कही का हमारे दादा मारिस की। इसलिए मैं निवेदन चाहूं आओ बाबा तुलसीदास जी कथे बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान न जाने किस भेष में आके मिल जाए भगवान। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए। रोज एक ठन दिया जलाते बेनदाई, रोज एक ठन दिया जला, रोज एक ठन अगरबत्ती जला, अपन काम मत छोड़ को रोज दिया जलाओ, रोज बड़े के आशीर्वाद लो, ना जाने कब काकर कृपा काकर ऊपर हो जाए, काकर ऊपर हो जाए। दूसरी बात ऐसन आयोजन में ऐसन भाव में भगवान के पूजा करे बर, भगवान की कथा सुने बर, भगवान के उपवास करे बर पति और पत्नी दोनों के भाव होना अति आवश्यक। पति अगर सोचा थे कि कथा करवाबो का जी तो बिल्कुल ऐसन चीज में पत्नी लगलुक कहना चाहिए कि अच्छा सोचे जी, बढ़िया सोचे, साल भर में एक बार कथा करवाना चाहिए, कत का खर्चा लागे। बल्कि पत्नी ने तो ये चीज में आगे रहना चाहिए कि स्वामी प्राणनाथ ते हम बहुत बढ़िया सोचे है, समर घर में कथा कराबो मतलब मैं एक ठन ठेकवा भर भर के राखे हूँ, ये ले पैसा कम पड़ही तुमलके। या मान लो पूजा कराओ, बिल्कुल पति और पत्नी दोनों के अगर भाव हुए ना तो भगवान वो घर में जल्दी आते जाते। पति और पत्नी के दोनों के अगर भाव एक है धर्म के प्रति, पत्नी जे बात ला सोचा थे वो बात ला पत्नी सोचा थे, पत्नी जे बात ला सोचा थे वो बात ला पति सोचा थे, तो निश्चित है वो उस घर में शांति आती और शांति के पीछे ब्रह्म का वास होता है। इसलिए तो कहा जाता है शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराज। दोहा क्रमांक 4 के प्रश्न मिले अत्रि मुनि कहेंगे, अत्रि जी रोज भगवान के पूजा कर, आस लेके जंगल में पड़े नहीं, आज नहीं तो काले, काले नहीं तो परन दिन नहीं तो नरन दिन, अत्रि मुनि मोर घर में आ जाए। अच्छा, जब अत्रि मुनि इसे सोचत रही तो कर पत्नी का सोचत रही, बिल्कुल अपन पति के सोच में अपन सोचना मिला देते। और पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम अत्रि और अनसुईया जी के घर में पहुंच गए, कुटी में पहुंच गए। खदर के कुटी बना रहे, साधु है ना, साधु के पास में साधु करा तो लेंटर के घर रहना नहीं, खदर के छैया रहते, घास फूस के घर रहते, जंगल में निवास करते। और एक साधना मात्र, एक लक्ष्य बना के कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों भगवान से, भगवान का हमें दर्शन हो जाए। वही बात ला अरण्य कांड में भगवान बाबा तुलसीदास जी विद्युत करते। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, विनती कर मुनि नाइरो रामा, कह कर जोरी बहोर, चरण सरोवर नाथ जने, कबहु तजे बाति मोर। विनती कर मुनि नवई सिर, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोवर नाथ जने, कबहु तजय मति मोर। बहुत सुंदर बात लिखते। अत्रि मुनि कहा थे कि चरण सरोवर नाथ जनी, हे भगवान मेरे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए, मुझ में ऐसी कृपा कीजिए कि आपके चरणों में हमेशा मेरी ध्यान बना रहे,
आपके, मेरा ध्यान, मेरा मनोमस्तिष्क, मेरी सोच आपके चरण से अर्थात आपकी सेवा, आपकी पूजा, आपकी भक्ति से कभी अलग ना हो। तो अतकदिल ने कहा मतलब की पूजा करत रही सो, इतने दिन तक मतलब की पूजा कर रहा था। अरे वो अत्रि जो जब से होश संभाला है तब से ओम चरित्रम सतकोटि प्रवस्तारम एक एक कर्मज्ञ पुसाम महापातक नाविशनम वाल्मीकि कृष्णमता राम और संगता सर्वद्रवाइनी गंगा पुनः किमुनि सिंहरहस्य कवि सिंहरस्य कविता वनचारिणः सहस्राणु राम कथा नादको नयामि परम। अत्रि जी ना जाने वर्षों से भगवान का इंतजार कर रहा था। और आज अत्रि जी कहा थे कि मोर ऊपर ऐसे कृपा कर कि मोर बुद्धि तोर चरण के सेवा से कभी अलग मत हो। मतलब एक से साफ ये होते कि पहली होकर बुद्धि में नहीं लगे रे, पहली होकर बुद्धि होकर में नहीं लगे रे। अच्छा एक बात बताओ तुम आप सबला, मान लो कोई कहानी की पुस्तक दे दिया जाए, ए ले पढ़, अच्छा है कहानी, कहानी की पुस्तक दे दिया जाए, 1 घाव पढ़बे, 2 घाव पढ़बे, 3 घाव पढ़बे, 4 घाव पढ़बे, 5 घाव पढ़बे, ज्यादा से ज्यादा 5 घाव पढ़बे, ओकर बाद अस्कट लागी से यार वही चीज कहानी पुस्तक ला कब तक पढ़बो। दूसरा ला एक ठन पिक्चर ला अच्छा है करके 1 बार देखबे, ओकर बाद दूसरा बार देखबे, तीसरा बार, कम से कम एक ठन फिल्म ला ज्यादा से ज्यादा 3 बार देखबे, ओकर बाद बोर लागते। एक ठन काम ला मात्र 2 से 3 बार करबे, ओकर बाद बोर लागते। लेकिन रामायण ला कभी ऐसे कहे हन का, अरे यार एक रामायण ला पढ़ पढ़ के अस्कट लागी, दूसरा रामायण ला लाओ ना। अतकजन में काकुर भावना इससे हो के साल हो गए तुम्हारे गाँव रामायण करवाए, 5 साल हो गए। ये साल का बनने के होगा या आप ये रामायण ला छोड़ ला, कोई दूसरा रामायण ला। भाई तू कहानी पुस्तक होकर 2 बार पढ़े तो बोर लगता है। कोई भी कहानी का या एकांकी नाटक करे, वही चीज नाटक ला कर हम मन ये रे सर्जन बैठे ये मेजुक ला बजा था, ये रे बजई से शुरू जो मेजुक बजई से समझत रहो बात लो। मैं पहले बताया, एक बार बता दूं कि प्रयोग करने के ये मेजुकला हमें चिमन है, ये साल बजाएं, आने वाला साल में अच्छा लगी फिर बजाएं, 1 साल फिर बजाएं, लगातार 3-4 साल में बजाबो न, 30 मन झगड़ा हो जाए, हुई चल बजाबो। तो सब चीज को 1 से 2 बार करने से मन ऊब जाता है। लेकिन ये मानस के कथा के बारे में क्यों नहीं सोचते कि हम एक ही रामायण को पढ़ते रहेंगे और दूसरा रामायण। बोले ये रामचरित्र मानस में खासियत, यही रामचरित्र मानस में एक बार नहीं, इसे समझते समझते, इसे पढ़ते पढ़ते, इसे जानते जानते हम और आप सबकी जीवन कम पड़ जाएगी। लेकिन इसमें हमेशा नया चीज मिलेगा। नहीं तो कत्का छठी में पढ़ा तो, मारनी में पढ़ा तो, सब चीज में पढ़ा तो लास्ट कटका पर नहीं लगते। बोले ये रामचरित्र मानस की खासियत, अब जितने बार भी पढ़ोगे। तो अत्रि जी कहते हैं, अत्रि जी के मन उसने चे बार बार पूजा करते थे, बार बार सेवा करते थे, लेकिन फिर भी उनका मन जो है कभी उससे अलग नहीं होता। अब भगवान के पास में दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे, भगवान के पास में दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे, भगवान के पास में खड़े होकर के याचना करने लगे कि बोले प्रभु मेरी बुद्धि मेरे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए कि हमेशा आपके चरणों में मेरी लगन लगा रहे। ये जो बात का लक्ष्मण गलत थे, लक्ष्मण का कि पति और पत्नी मिलकर के भगवान ला याद करते। लक्ष्मण जी, सीता जी और भगवान राम एक जगह जब बैठे हैं तो लक्ष्मण निवेदन करते, भगवान से प्रार्थना करते का ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहबू समुझाए। भगवान के पास में छोटा भाई लक्ष्मण प्रश्न करता है कि प्रभु एक तो बात मुझे समझा का, ईश्वर और जीव में अंतर, ईश्वर और जीव में अंतर बता, और अंतर ऐसे बता कि जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण कहते कि ईश्वर और जीव में अंतर बता, और ऐसे बता कि जाते हुए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए, मोर अंदर से शोक खत्म हो जाए, मोर अंदर से भ्रम खत्म हो जाए, मोर अंदर से मोह खत्म हो जाए। ये बात लोग कौन कहते? बोले लक्ष्मण। अच्छा, लक्ष्मण के अंदर शोक है, लक्ष्मण के अंदर मोह है, लक्ष्मण के अंदर भ्रम है।
अगर मान लो शोक रतिस, मोह रतिस, भ्रम रतिस, तो लक्ष्मण भगवान के साथ में वनवास नहीं जाती। लेकिन वो लक्ष्मण कहते हैं कि बोले शोक मोह भ्रम जाए, यही बात तो कहते हैं। दाई को जब भगवान के वनवास होते, आप सबला मालूम है, भगवान राम जब 14 साल के वनवास जाते तो कर पीछे जगत जननी माँ सीता चल देते। बाद में लक्ष्मण ला पता चलते कि समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल वदन बिलोकी उठ धाए। लक्ष्मण की सब अपन सर के मुकुट लराग देस, अपन सर के मुकुट लराग देस। भगवान कथे क्या कर रहा है लक्ष्मण? लक्ष्मण कथे भैया आप जहाँ जाओगे मैं वहीं जाऊंगा। तोड़ तो बनवास हो गए लेकिन मोला का बर छोड़ा था। भगवान राम कथे लक्ष्मण माता कई सिर्फ मोर वर आदेश ले कि तापस वैस विषय तो उदासी 14 वर्ष राम। माता कई केवल मोला 14 साल के वनवास जाबे करके कहे लक्ष्मण, तोला नहीं कहे टेका बर जावे। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया भले ही आपको 14 वर्ष का वनवास मिला हो, लेकिन जहां मां और बाप जाएगा वहीं तो पुत्र भी जाएगा। लक्ष्मण अपन आपला एक दूधमुहा लइका, दूध पीते हुए लइका समझा थे। भैया माँ बाप अगर माँ हाँ बाप कहीं भी जाए तो वो छोटे से लइका साथ में लेके जाते। समझदार लइका भले घर में छोड़ दी, बड़े रथे पढ़त लिखत तेला भले घर में छोड़ दी, लेकिन छोटे लइका तो माँ बाप संग में लेके जाते। लक्ष्मण कहते मैं आपका तो दूधमुहा बालक हूँ, आपका पुत्र हूँ, और आप मुझे कैसे छोड़ रहे? लक्ष्मण की मैं जब से होश संभाले हूं तब से माँ के स्वरूप में माता सीता ला देखता हूं। माता सीता मोर माँ है और ते मोर बापस। और दुनिया में ना माँ ला जानो ना बाप ला जानो, माँ ला जानो ना बाप ला जानो। लक्ष्मण के महतारी कौन है दाई? लक्ष्मण के माँ का नाम क्या है? नहीं जाना? लक्ष्मण के माँ का नाम 5 साल के बारे में कुछ जन कर रहे ध्यान, मतलब एक से साव पड़ता है कि ध्यान से नहीं सुने हो तुमने। मैं थोड़ा सा बेकार किस्म के टीकाकार हूं, 3rd क्लास। लक्ष्मण के मां है, जोर से बताओ नहीं ये कौन हो नहीं डाले, मतलब कौन हो तुम्हारा थाना में बंद नहीं करे का डर रहा। लक्ष्मण के मां का नाम सुमित्रा। ऐसे बताए करो ना भगवान मुंह दे जोर से और झगड़ा लड़े बार होई था। लक्ष्मण के मां सुमित्रा। अब लक्ष्मण काहे कहा थे? वास्तविक में लक्ष्मण के मां सुमित्रा, सुमित्रा लक्ष्मण ला पैदा करे, लेकिन लक्ष्मण काहे कहा थे राम और सीता करा कि हे प्रभु ते मोर बापस और सीता मोर माँ। तो सुमित्रा के बेटा है तो लक्ष्मण कैसे कहा कैसे कि सीता मोर माँ आएगी? अच्छा ये तो बात हो गई। होकर बाद में भगवान कहते कि लक्ष्मण ठीक है तोला वनवास जाना है तो जा माता सुमित्रा कर ले विदा लेके आवे। लक्ष्मण चल दिस माता सुमित्रा कर, लक्ष्मण माता सुमित्रा कर चल दिस। अब जैसे लक्ष्मण माता सुमित्रा कर गई वैसे भगवान सीता जी लगाए कहते कि देखे सीता अभी बड़े बड़े डिंग हाँ का त्रिस लक्ष्मण है, तोला कहा ते मोर माँ सीता जी, मोला कहा ते मोर बापस भैया, और जब तोर माँ से विदा लेके आवे के हो तो ओकर माँ कर चल दिस। जब वो हाँ लक्ष्मण हम तोला मोला माँ बाप मानते फिर कते माँ कर विदा ले गए चल दिस लक्ष्मण। लक्ष्मण कथे माँ सुमित्रा ला माँ हाँ बेटा भैया राम और भाभी सीता के वनवास हो गए, मैं ओकर साथ जात। माता सुमित्रा समझ गए। माता सुमित्रा कथे बड़ा बुद्धू असर है लक्ष्मण, दिमाग नहीं है बेटा। लक्ष्मण कथे कैसे हो ती जब वो कर कही डारे घास की सीता तोर माँ है और राम हो तोर बाप है तो यहाँ ते कते माँ कर विदा ले लाए। अरे जब ते सीता जी ला पर माँ समझता तो फिर मोर कर आएगा जो रोते नहीं ना तोला, अब ते खुद आगे पर्दा डाल दे। अच्छा एक बात बताओ दाई, अब फिर पूछा तो अब का कर बेटा हो? लक्ष्मण सीता का बेटा है कि राम सुमित्रा का बेटा है? दिमाग चकरा जाते ना, ओकरे कारण ध्यान से सुने करो। लक्ष्मण सीता का बेटा है कि सुमित्रा का बेटा है? अच्छा जे लड़का तुमन पैदा करे थे तुम्हारे लड़का है, कैसे कहते तुम्हारे लड़का है कि पैदा करेंगे? कुछ सबूत है लिखा पढ़ी। एक बात बताओ, एक उदाहरण बताओ। जड़जड़ा में एक जन कर गाय है, गाय गौटिया कर गाय है, वो गाय रोज एक बात ला ध्यान से सुनत रहता समझ में आई कि लक्ष्मण का कर बेटा है। गाय है वो गाय रोज 10 लीटर दूध देते,
बर्दिया रोज दूहे लाते, दूहे लाए, दूहे के 10 लीटर दूध ला छोड़ दे तो हफ्ता में एक दिन बरवाही रहते नगा देहात में। बरवाही का मतलब समझ तो नहीं दाई, बरवाही के दिन बर्दिया सबो दूध ला लेके जाते, वो दिन वो करे छे दूध है तो हफ्ता में एक दिन बरवाही रहते। बरवाही के दिन वो बर्दिया गिस दूध ला दुहिस, को दिन वो दिन कौन जनी ज्यादा चारा चरे इसकी खाते खाद 2 लीटर ज्यादा हो 10-12 लीटर होगी सही तो एक ठन बाल्टी पूरा भर गए दूध में। अब फिर भी दूध बाँच गया ना तो एक बर्दिया का करिस आधा दूध ला बाल्टी में रख दिस, अब आधा दूध ला लोटा में रख दिस। अब गौटियल कथे गौटिया मैं डहराऊ दुहेल जात हूँ, मोर बर्दही नहीं तो ये बाल्टी और लोटा दूध ला दे देबे, चल दिस। 10 मिनट बाद बर्दही नहीं, बर्दहीन कथे गौटिया, गौटिया कथे काय गौटनी काय बर्दहीन हमार बर्दिया दूध छोड़े का, हाँ दूध छोड़े है ना दे तो। अब गौटिया कुछ काम करते तो गौटनीन कथे गौटनीन वो बर्दहीन दूध लेके बराहे दे दे तो। बर्दहीन दूध दे बरगीस तो वहां दूध 2 ठन पात्र में रखा रहा है बाल्टी में और लोटा में। तो गौटनीन कथे गौटिया गौटिया काकर दूध ला दो, बाल्टी के कि लोटा के दूध का करे, दूध का करे बाल्टी के कि लोटा के। तो लोटा बाल्टी के नाम कैसे याद है या लोटा बाल्टी के नाम कैसे याद है, दूध से ही बात है गाय के। तो गौटनीन पूछत कैसे कि काकर दूध ले दो लोटा या बाल्टी के। आप समझ गए सीधे लक्ष्मण काकर बेटा है, तुमन पैदा करे होते काकर बेटा है। एक तो बात है ना एक करन कथा दाईगो ध्यान से सुन। बर्दहीन का थे दूध काकर दो लोटा के दो कि बाल्टी के दो। लक्ष्मण वास्तविक में सीता जी के बेटा है। काबर सीता कौन है, सीता जगत के माता है। तो ये सुमित्रा के नाव का बारात है, सुमित्रा पात्र है, चाहे बोला बाल्टी समझो चाहे लोटा समझो, जब तक वो बाल्टी में दूध है तब तक लक्ष्मण ओकरे बेटा है। और वहां छोटे स्थान जेकर करते कर ओकरे कारण तुमन जेला पैदा करे हो ना वो तुम्हार बेटा नहीं है वास्तविक में। तुमन तो पात्र उदाई हो, चाहे अपन अपना बाल्टी समझो चाहे लोटा समझो, जब तक बर्तन सही है तब तक पुत्र रूपी दूध जो है तुम्हारे ऊपर रखा है। और जे दिन बर्तन टूटिस ते दिन जेकर माल ते करके चले देते। इसलिए हम और आप सब किसकी औलाद है, बोले इसी के तो औलाद है। मान लो मैं भी मोर भी कौन हो माँ बाप है तो पात्र है ना बाल्टी और लोटा में मोर जैसे दूध ला रखे रही से, अब वो पात्र टूट गए तो मैं जेकर बेटा होकर कर। तो आखिर ये सब जो है एक सूत्र में बंधे हुए हैं, एक हिस्से में बंधे हुए हैं। उस हिस्से का पंडित आज अत्रि जी करते हैं। परिवार के बीच सत्संग होते, 2 परिवार मतलब 5 जन सदस्य, अत्रि जी और कर पत्नी अनसुईया 2 जन, और ये पार भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी 3 जने थे। एकर परिवार और एकर परिवार मतलब 2 परिवार एक जगह एकत्रित हो गए। और एकत्रित जब हुई तो समझ लो भगवान एक मेहमान की तरह अत्रि के घर में आए। एकर कारण पहली बार बोले हो ना मैं कि बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने कब कहाँ कैसे किस मोड़ में काकर रूप काकर भेष बना के भगवान आ जाए, बोला कोई नहीं जाने। अत्रि के आंगन में अत्रि जी और अनसुईया जी के आंगन में भगवान आए। और भगवान आए हैं तो ये बिल्कुल सिस्टम है दाई हो, नियम है। लइका के संगवारी लइका, डोकरा के संगवारी डोकरा, डोकरी के संगवारी डोकरी, जवान के संगवारी जवान। आइए चर्चा करते हैं। तो मैं बताने जा रहा था भाई कि परिवारों के बीच में सत्संग, जैसे कि वैसे सत्संग। अत्रि जी के घर में जैसे भगवान जाते हैं तो भगवान का सम्मान अत्रि जी करने लगे और अत्रि जी का सम्मान भगवान करते हैं। भगवान के सम्मान अत्रि जी करते हैं, अत्रि के सम्मान भगवान करते। ओकर बाद अब भगवान के साथ में भी एक महिला है और अत्रि के साथ में भी एक महिला है। तो सीधा भगवान के सम्मान जब अत्रि जी करते हैं तो बाबा तुलसीदास जी अनसुईया के पद की सीता मिलई बगोरी सुशील बिनीता। अत्रि जी के धर्म पत्नी अनसुईया के चरण में जाकर जगत जननी मां सीता प्रणाम करी। अनसुईया के पद गही सीता मिलगी बगोरी सुशील बिनीता। अच्छा एक बात बताओ भाइयों, सीता जी कौन है?
भगवान के पत्नी है। भगवान को ने जगत के पिता कहे गए। भगवान राम जब जगत के पिता हुई तो सीता जी का हुई। भगवान राम जब जगत के पिता हुई तो सीता जी का हुई जगत के माता है ना भाई, ओकर पत्नी करके जगत के माता। अच्छा सीता जी जगत के माता एक कहत है, लेकिन एक पांव कौन पर थे? अनसुईया के पद गही सीता। अनसुईया सीता जी के पानी पर थे, बल्कि सीता जी अनसुईया जी के पांव पर थे। थोड़ा सा उठपुटांग लगा था। संत जन कहते हैं, विद्वत जन कहते हैं, एक तरफ सीता जी को आप जगत की माता कहते हो और एक तरफ अनसुईया जी के प्रणाम करा रहे हो। ये तो बड़कवन है दाई हो। गागर में सागर, जिसके पास में जितना ज्यादा गुण रहता है ना, जिक्र कर अगर सबसे ज्यादा गुण रहे ना, तो सबसे ज्यादा गुण जिक्र कर ओला जीवन में कभी अभिमान नहीं हो। जीवन में कभी अभिमान नहीं, हमेशा वो झुकना समझता है। तुम्हारे गांव में आमा के पेड़ देखे हो, जे आमा के पेड़ में ज्यादा फल जब लदे रहते ना, तो वो आमा के झाड़ डंगाली ऐसे झुक जाते, अब अतका झुक जाते कि वो धरती में स्पर्श करते। मतलब वो झाड़ झुकने के बाद भी, नीचे आने के बाद भी दूसरों को देता क्या है? बोले सुंदर सा मीठा फल दे रहा है। तो जो ज्ञानी होता है, जो महान पुरुष होता है, झुकने के बाद में किसी को भी अगर देता है तो वास्तविक रस प्रदान करता है। जगत जननी मां सीता जीवन में कभी घमंड नहीं करी कि मैं राजा दशरथ के बहुओं, राजा जनक के बेटियों, राम के पत्नी हूं, तो मैं कैसे कर पाप पर हूं, ये मोर पाप पर है। लेकिन नहीं, जगत जननी मां सीता बड़प्पन के नाता लेके अनसुईया के पद गई से माता अनसुईया के चरण में स्पर्श करे, और स्पर्श करे के बाद में ओकर बात का हो। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, देख यहू भेंट दे थे और वहू भेंट दे थे। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, दिव्य वसन भूषण बगिराए, जे नित नूतन अमल सुखाए। माता सीता ऐसे गहना दिव्य वसन भूषण पहनाए, ऐसे गहना दिस कि बाबा तुलसीदास जी लिखते, वो गहना जे नित नूतन अमल सुहाए। वो गहना जैसे जैसे पुराना होते गिस, वैसे वैसे वो गहना के चमक बढ़ते गिस। अभी तक अतका जन में जतका जन पंडाल के नीचे बैठे हो, ऐसे गहना एक आध जन पहने हो, एक आध जन मिले है, या तुम्हारे यहाँ दादा मन पहना दे। सोना का हीरा असन अभी पहनवे ना तो 8-10 साल हो तान वो करिया जाते। सोना हथ करिए जाते, चांदी हथ डालडा का सो जाते। लेकिन दुनिया में ऐसा गहना, ऐसा श्रृंगार है। अच्छा एक बात बताओ दाई हो, दुनिया में नारी मन के सबसे खूबसूरत श्रृंगार का है? सबसे बड़े श्रृंगार आप सबके मई लोगन जात मन के सबसे बड़े श्रृंगार का है? सोच के बताओ ना, सोचो ना। हाँ, कई जन दाई मन कहा थे मांग के सिंदूर और हाथ के चूड़ी। अब एक आध जन, बिल्कुल सही बात है बेटा। लइका मन मालूम है, फिर दाई मन जतका मुंह ढाके एक को जन मालूम है। मैं पांव परत हूँ, नोनी लजे बताइस ईमान से प्रणाम करता हूँ मैं इसको। जन मन ताली गलुक बजात है, तुमला नर्वस कर रही सो ओकर सामने नीचे हो गए तुमन। कहा एक बार आओ जोर से बेटा, सुने बा ओकर मुंह सुनू तो मतलब धक्का लागी, मोर मुंह में बताऊं कोई मतलब नहीं। बोले नारी का सबसे खूबसूरत, नारी का सबसे बढ़कर श्रृंगार लज्जा, शर्म, हाथ के चूड़ी या मांग के सिंदूर नहीं हो। जे नारी में शर्म नहीं है, जे नारी में लाज नहीं, वो नारी नारी थोड़े है, नरवा है। तो नरवा है, कोई मतलब नहीं। जिस नारी में शर्म नहीं है, जिस नारी को अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं है, जिस नारी को अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं है, उसे अपने आप को औरत, उसे अपने आप को नारी कहलाने का कोई हक नहीं है। प्रतिष्ठा और मर्यादा के ख्याल करो। एक बात बताओ, जब भगवान राम मिर्गा के पीछे घिस, भगवान राम जब मिर्गा के पीछे घिस और लक्ष्मण छोड़ के घिस सीता जी करा, तो सीता जी के आगू में 3 ठन रेखा खींचिस। काय रेखा कथे? काय रेखा? लक्ष्मण रेखा। वो नाम है लक्ष्मण रेखा, लेकिन वास्तविक में मर्यादा के रेखा कथे।
मर्यादा के रेखा केवल सीता जी के आगू में मर्यादा के रेखा नहीं खिंचा है, एक जतका जन दाई मन बैठे सबके आगू में मर्यादा के रेखा खिंचा है। और जे दिन धोखा से, जानबूझ के, भूल से, अनजाने में अगर जे दिन ये 3 ठन मर्यादा के रेखा ला पार करके कहीं घर से बाहर गए ना, तो सीता जी जैसे कहते हरण हो गए तो हम ला तू मन ला कौन कुकुर पूछे, बोला तो एक ठन रावण हरण करे से हमारा सन कहीं मर्यादा के रेखा ला कहीं पार करें ना तो एक मान के चलो कई ठन रावण हरण करके ले जाई थे बनी बहु तो मेरी विदन चाह तो कत को दुख आए, कत को पीड़ा आए, कत को संकट आए, तीनों मर्यादा के रेखा ला पार। जगत जननी मां सीता को माता अनसुईया ऐसे कहना पहने कि नित्य जे नित्य नूतन अमल सुहाए, बोले वो गहना को कहते हैं पतिव्रता की शक्ति का गहना। सतीत्वता के पाठ पढ़े माता अनसुईया, सतीत्वता के पाठ पढ़े और सतीत्वता के पाठ पढ़ाए के बाद नारी के सबसे परम कर्तव्य होते का बाबा तुलसीदास जी लिखते, मात पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुन राजकुमारी। सब रिश्ता जाए जैसे बात नहीं दाई हो, बेटा के रिश्ता जायज है, बाप के रिश्ता जायज है, माँ के रिश्ता जायज है, भाई के रिश्ता जायज है, सास ससुर सब के रिश्ता जायज है, लेकिन ये सब रिश्ता स्वार्थ तक है, सब रिश्ता स्वार्थ तक है। तुम बेटा के भी अगर पैदा करे हो ना तो वो स्वार्थ तक समझे, नहीं तो पता चल जाता है। खैर काकरू पर बीते मत, माँ बाप के हाथ पैर खंगीस ना तो बहू साथ गुलाब जामुन खात रही, बहू साथ कुर्सी में बैठ के और बाप है एक गिलास पानी बा तरसत है, तो जरा सोच के देखो जे लड़का ला पाले बरते घाम प्यास एक करे हस, वो लड़का बहू साथ बैठ के ऐश करत है और माँ बाप के मुंह में एक बूंद पानी नहीं है। लेकिन अंतिम समय में कोई रिश्ता अगर कायम रखे ना तो वो पति और पत्नी के बीच में सब रिश्ता स्वार्थ हो जाते दाई हो। लेकिन पति और पत्नी हाथ पैर खंगे के बाद में मान लो डोकरा के हाथ पैर खंगे तो उसका फिर कौन काम आई, डोकरी काम आते, डोकरी के हाथ पैर खंगे तो डोकरा काम आई। जब शरीर झरझर हो जाते ना तो बेटा बहू नहीं आए तो सेवा करे भाई, वो डोकरी रही और डोकरी का हाथ पैर खंगे तो डोकरा, तो कारण पति और पत्नी हमेशा दुख की शादी होती है। ये माता अनसुईया बताते कुल सीता जिला। अच्छा ओकर बात की से माता अनसुईया कहते कि दुनिया में 4 प्रकार के नारी, 4 ठन ग्रेड के, 4 ठन प्रकार के नारी होते भी है, 4 ग्रेड, पहला दूसरा तीसरा चौथा ग्रेड ला बताओ, ग्रेड ला बताओ दाई हो, 4 ठन ग्रेड के नारी होते। अब ग्रेड के तरीका ला बतात हूँ, ओकर बाद में तू मन अनुभव करू भाई तू मन कौन सा ग्रेड को तला, मैं थोड़े जाना था, मैं नियम ला बता देता हूँ, ओकर बाद तू मन समझ जाओ कि हाँ हमन ए ग्रेड के, ए ग्रेड के मतलब एक ऐसा ग्रेड के, ए ग्रेड के मतलब ऊंचा ग्रेड के रे। जीवन में दुनिया में 4 प्रकार के नारी, कौन कौन से? उत्तम, मध्यम, नीच और लघु। अब ये चारों के सोच, चारों के काम करे के तरीका, चारों के सेवा करे के तरीका अलग अलग। उत्तम किस्म के नारी, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, एक ये धर्म एक व्रत नेमा, नारी सेवकी पति पद प्रेमा। उत्तम किस्म के नारी जो दुनिया में केवल एक धर्म मानते, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, नारी से वही पति पद प्रेमा। सोते जागते उड़ते बैठते खाते पीते हमेशा अपन पति के चिंतन में लगे रहते। सपना ही तो अपन पति चला, सपना ही गैर मर्दल नहीं सपना है। जो स्वप्न में भी अपने पति की तस्वीर देखती है वो ऊंचे ग्रेड की नारी है, उत्तम कोटि की नारी, उत्तम कोटि के। मैं बता तो ना ग्रेड ला बता तो कर बाद अनुभव तू मन करो, हाँ मैंने इसने ग्रेड के आने से। अब ऐसे नारी कौन लगे? बोले सीता जी, अनसुईया, पार्वती, सावित्री, लक्ष्मी, जो स्वप्न में भी कोई दूसरे का चिंतन नहीं करती, करती हैं तो अपने पति का ही चिंतन करती। दूसरा ग्रेड के नारी कर परिभाषा, भ्राता पिता। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, मध्यम पर पति देख कैसे, और भ्राता पिता
पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरा ग्रेट के नारी घर ला बहारत, दूसरा ग्रेट के नारी कहा घर ला बहारत है, बहारत अचानक कोई डहर ले कौन हो रहेगा थे तो बहराई छोड़ दे और नजर उठा के देखते कौन जात है। देखी जरूर लेकिन रिश्ता में बांध देता, मोर देवर जात है, या तो मोर भाई जात है, या तो मोर पति के दोस्त जात है, या तो मोर मामा जात है, या मोर मामी। मतलब दूसरा ग्रेड के नारी जो दूसरा लेवल के नारी रहते वो नजर उठा के देखते जरूर लेकिन सामने वाला रिश्ता में बांध देते और रिश्ता में बांध के पुनः अपन मर्यादा ला बचाते हुए फिर से काम पे लगते। ये दूसरा ग्रेड के नारी। तीसरा ग्रेड के नारी जिला नीच कह गए, वो तो दूसरा भड़कौनी में बड़ जल्दी आती। तीसरा ग्रेड के नारी ते कहाँ पर है से आए कर सक, हत्र पगड़ी रोज बिहनियाल उठा और गोबर कचरा फेंका था, बासी धर के खेत में रेड़ा जाता रे वही काम कर करके। तक कैसे करो दाई जाना, वो तो शिक्षा कर्मी में है तोला हिंडोला में झूला ही। अब ओकर चक्कर में आके बोला छोड़ दिस बेचारा ला और शिक्षा कर्मी के पीछे भाग गए। पता चली 16-23,000 तनख्वाह पी थे, उमे के 22,000 ला पी के आते 1,000 ला घर में दे थे और रोज दे थे। कहा तो बताओ कूटनी रहते, कूटनी है अस्कर भड़काने वाली। और जो ये बात तो पहली कहो ना, बोलिए जब भी ऐसे कोई मुसीबत, जब भी ऐसे कोई संकट आते ना तो हमेशा अपन मर्यादा के ख्याल करे करो। मैं पहले ही बताया सीता जी जैसे के तो हरण हो गए तो हम लोग कौन कुकुर पूछे, बोले कुछ भी अटैक आ जाए अपनी मर्यादा के रेखा को कभी मात कर। वो नारी नीच किस्म के आदमी दूसरा के भड़कौनी माँ के पाप और अत्याचार करे वो जगह में चल देते, लेकिन वो जगह में जाए के बाद मोला याद आते कि हे भगवान ये गांव के पटायले मोर ससुर है, अपन गांव के सरपंच मोर बाप है, मोर पति अच्छा ऑफिसर है। अगर मैं कोई गलत काम करूं तो मोर मैके और मोर ससुराल के आदमी मन के नाक कर दे, मैं भूल से निकर पुनः फिर से वापस आई। ये तीसरा ग्रेड के। और चौथा ग्रेड के नारी का बताऊं मोर समझ में नहीं आता, क्या बताऊं। लेकिन इतना बात है बाबा तुलसीदास जी लिखते पति वंचक पर पतिरति करई रो रो नरक कल्प सत पर घे। पति वंचक पर पतिरति करई रो रो नरक कल्प सत पर। वंचक शब्द आए, वंचक शब्द का लगत है गाड़ी में अक्सर प्रयोग करते दाई, लेकिन वंचक और वंचक में बहुत अंतर है। पति वंचक पर पतिरति करे। चौथा ग्रेड के नारी हमेशा अपन पति के आंख में टोपा बांध के, हमेशा अपन पति ला एक कमरा में कैद करके अत्याचार और पाप करे बर, हमेशा गैर मर्द के सुख ला हासिल करे बर सोचत रहे। वो औरत जब मरते ना तो बोला रौरव नाम के नरक में फेंक दिए जाते। रौरव नाम के नरक में जब फेंका थे तब बोला पता चलते कि वास्तविक में, इसीलिए तो कहा गया है पति देवता स्वामी गुरु खाली हाथ जो जाता है उड़कर काया स्वर्ग चले तब मन के मन पछताता है, मन की मन पछताता है। जीवन में सब कुछ कर्म करो, लेकिन अपनी जो नारी अपने पति की आलोचना करती है, जो नारी पति की बुराई करती है, जो नारी पति को ठोकर मारती है, उसे कहीं जीवन में कहीं शांति नहीं मिलती, कहीं शांति नहीं मिलता। एक कारण तो के जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निराग है और मर्द तक समान है। मर्द जन्म लेकर के जो मर्द चार चीज का सेवा नहीं करता वो मर्द नहीं है, मुर्दा में सुना। कौन कौन चार चीज? पहला माँ, दूसरा बाप, तीसरा गुरु और चौथा धरती। लेकिन आजकल कौन करतन भैया? छत्तीसगढ़ी में कहावत है आगे मुझ ढक्की रोग बाढ़े बेटा लेगे चोर, बाढ़े रही बेटा तिला चोर लेगी, लेकिन मुझ ढक्की रोग बहुत बड़े खतरनाक बीमारी। तो मन कहा तो काला कथे बहू बहू जे मैके ले ससुराल रहते थे, जब मैके से ससुराल रहते तो कम बड़ पावर में नहीं आ, सीधा सीधा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के फूल दही बन के आते। अब आते सार ससुराल वाला मतलब फांसी में टांग देते, सबसे पहले तो अपन घर वाला टांगते। ए कथे जरा मनो कांचा में चल मुंह मुरे से तो कैसे ए भूल जा राग रंग भूल जा झकड़ी और तीन चीज लांग दे बाबू, नून तेल और लकड़ी कटे। क्षण सुख लागी जन्म सतकोटि।
आज के औलाद थोड़े से सुख के वास्ते माँ बाप को ठोकर मार देते हो, आगे निकल जाते हैं। माँ बाप से उलझ या माँ बाप को ठोकर मार के अगर हम भगवान के किसी मंदिर में जाएंगे तो भगवान यही कहेगा, अरे मूर्ख, घर में तेरा नाग देवता है, मेरे पास भिगोरा पूजने के लिए आया। ये तो हुआ मर्दों की बात। और मेरी माताएं इस दुनिया में आई है तो केवल दो काम करने के लिए, पहला पति का सेवा और दूसरा भगवान की पूजा। तीसरा कोई काम नहीं है दाइयों, मात्र आपके दो ठन काम है, पति की सेवा और भगवान की पूजा। अभी रामायण सुन के जाओ, रात हो ही सो जाओ, सवेरे हो ही हमारे दादा मन कही चाय बनाना हो करके ते मतलब साफ सुना दो। आई हम काली रामायण में सुने हैं, बाघ बहरा वाला चिल्ला चिल्ला कहत रही से चार चट्ठन बाघ से लग रही से, तुमन अपन कान में पोनी को दे रहे हो। हमन तो दुए ठन काम करबो, तोर सेवा करबो, भगवान के पूजा करबो, चाय ते बना, भात लते रान, बर्तन ते मान, घर लते मत कहो ताई को, नहीं तो आने वाला साल में मैंने एंट्री नहीं दी मोला। ये बाघ बहरा वाला गलत सलत शिक्षा देता है इसे। खाना बनाना, बर्तन मांजना, घर की सफाई करना आदि आप लोग का काम है, लेकिन प्रमुख काम पति की सेवा और भगवान की पूजा। आइए पीली बत्ती संकेत करें एक छोटा सा भजन, तत्पश्चात आप सबसे विदा चाहेंगे। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरे मेरा आपके कृपा से सब काम को रखा है। मेरा आपके कृपा से सब काम को रखा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते को तुम कन्हैया, करते को तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हो सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार की बिना की मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे के कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे ये कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहने, हो अब क्या बताऊं मोहने, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है? मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है? मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते को तुम कन्हैया, करते को तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। लखन सिया रामचंद्र शंकर घर यो। बोल सियापति रामचंद्र की जय।